सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। और स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर 3 कॉस्ट अकाउंटिंग का नेक्स्ट क्लास। दिस इज गोइंग टू बी लेक्चर नंबर 6। हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन का पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वहां से हम लोग क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के साथ, जो कि पीडीएफ में दिया हुआ है। पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 10, पीडीएफ में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन बोल रहा है, देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। ईयर एंडिंग का डेट है 31 दिसंबर 2014। हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग वो हेडिंग दे देंगे इन द बुक्स ऑफ। कोई कॉन्ट्रैक्टर का नाम दिया नहीं है, तो इन द बुक्स ऑफ लिख के डॉट डॉट लिख देंगे। उसके नीचे लिख देंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। उसके नीचे लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट और राइट हैंड साइड में लिख देंगे क्रेडिट। पर्टिकुलर्स अमाउंट का कॉलम, अगेन पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो सबसे पहले हम लिख देंगे टू मटीरियल्स सेंट टू साइट। साइट का मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्ट साइट, मतलब टू मटीरियल्स इशूड फ्रॉम स्टोर्स। मटीरियल सेंट टू साइट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट साइट में मैं मटीरियल भेजा है, ट्रांसफर किया है, और कहां से भेजा होगा? स्टोर से। तो टू मटीरियल टू साइट इज नथिंग बट टू मटीरियल इशूड, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 1,90,000। तो लिख देंगे टू मटीरियल्स इशूड या टू मटीरियल सेंट टू साइट 1,90,000। उसके बाद लिख देंगे टू वेजेस। क्वेश्चन में एक वेजेस पेड भी दिया है और एक वेजेस आउटस्टैंडिंग भी दिया है। तो टू वेजेस अमाउंट इनर कॉलम में 1,20,000, एड आउटस्टैंडिंग 5,500, एड आउटस्टैंडिंग वेजेस, अनपेड वेजेस 5,500। तो वेजेस एक्सपेंस इनकर्ड 1,25,500। वेजेस पेड था 1,20,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस था 5,500। तो वेजेस एक्सपेंस इनकर्ड कितना? 1,25,500। उसके बाद लिख देंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि है 60,000। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60,000। फिर लिख देंगे टू एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस। टू एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइट को एस्टैब्लिश करने का खर्चा या कॉन्ट्रैक्ट को शुरू करने का खर्चा। एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस 52,000। उसके बाद क्वेश्चन लिख रहा है स्पेशल प्लांट इंस्टॉल्ड एट कॉस्ट। इंस्टॉल मतलब नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदे थे, स्पेशल प्लांट मशीनरी इसको हमने इंस्टॉल किया था। टू मेक द मशीन रेडी फॉर यूज, जो भी खर्चा करते हैं वो इंस्टॉलेशन होता है। तो नया प्लांट हमने इंस्टॉल किया था एट अ कॉस्ट ऑफ 2 लाख रुपया। उसके नीचे दिया है कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड, और उसके नीचे गिवन है वैल्यू ऑफ स्पेशल प्लांट एज ऑन 31 दिसंबर 2014। इसका मतलब प्लांट जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइट पे इंस्टॉल्ड किया था उसका वैल्यू में डेप्रीशिएशन हो गया। तो डेप्रीशिएशन हमारा एक्सपेंस है, लिख देंगे टू डेप्रीशिएशन। इसके नीचे कोलोन देके लिखेंगे ऑन स्पेशल प्लांट, ऑन स्पेशल प्लांट।
ध्यान से देखो, स्पेशल प्लांट का कॉस्ट कितना था, 2 लाख, तो ब्रैकेट में लिख देंगे ₹2 लाख माइनस उसका बुक वैल्यू या फिर WDV कितना हो गया एट द एंड ऑफ द ईयर, 1,70,000। तो कितना डिप्रिशिएट कर गया, 30,000। तो ऑन स्पेशल प्लांट इनर कॉलम में लिख देंगे 30,000। इसके नीचे एकदम लास्ट लाइन में आ जाओ, ऑन जनरल प्लांट। देखो जनरल प्लांट हम लोग लेके आए थे जिसका कॉस्ट कितना था, 1,20,000। कॉस्ट था उसका 1,20,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 15% पर एनम, मतलब 15/100। और हमने इस प्लांट को, इस मशीन को 3 महीना यूज किया, जनरल प्लांट को, तो इंटू 3/12, तो 1,20,000 का 15% होता है 18,000। 18,000 का 3/12 मतलब 1/4 होता है 4,500। तो जनरल प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन 4,500। तो कुल मिला के टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 7,500। टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 7,500। उसके बाद 30,000 या सॉरी, ये तो 3,000 उसको हम कंसिडर कर लिए ना, ये तो 34,500 होगा, 34,500। ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड भी दिया था, जिसको अभी कोई काम नहीं है। इस क्वेश्चन में मटेरियल सेंट टू साइट था, मतलब मटेरियल इशूड गिवन था। तो ये जो मटेरियल्स एट साइट ऑन 31 दिसंबर 2014 है, दिस इज नथिंग बट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, जिसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय मटेरियल्स एट साइट, बाय मटेरियल्स एट साइट, जो कि कितना गिवन है, 21,000। बाय मटेरियल्स एट साइट है 21,000। अच्छा, उसके बाद हम देख सकते हैं कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया है, जिसका अभी कोई काम नहीं है। कैश रिसीव दिया है। रिटेंशन बोल रहा है 10% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, मतलब जितना वर्क सर्टिफाइड है उसका 10% पैसा होल्ड कर लेता है, रोक लेता है कॉन्ट्रैक्टी, 90% पे कर देता है किसको, कॉन्ट्रैक्टर को। सेल ऑफ स्क्रैप, देखो सेल ऑफ स्क्रैप के कारण क्या होगा ना, सेल ऑफ स्क्रैप के कारण कॉन्ट्रैक्ट साइड पे जो भी स्क्रैप इकट्ठा होगा, जो भी टूटा फूटा सामान इकट्ठा होगा, जो भी वेस्टेज रहेगा, जो बिक सकता है, उसको बेच के कुछ पैसा आ जाएगा। और उसको बेच के जब पैसा आएगा ना, तो उसके कारण हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा, जल्दी बताओ। दिवाली में साफ सफाई करते हैं, घर से हम लोग का स्क्रैप निकलता है, तो उसको बेचते हैं, उसको बेच के मिठाई लेके आते हैं, है कि नहीं। दिवाली में साफ सफाई किए, बहुत सारा कूड़ा वूड़ा इकट्ठा हुआ, मान लो 10-12 हजार रुपए इकट्ठा हो गया, 1,000-1,200 रुपया इकट्ठा हो गया, ठीक है, तब भी ज्यादा है। 400-500 रुपया इकट्ठा हो गया, अभी भी ज्यादा है, तो ठीक है देख लेना। 400-500 रुपया अगर इकट्ठा हो जा रहा है स्क्रैप बेच के और मिठाई लेके आ रहे हैं, इसका मतलब जो मिठाई लाने में मेरा पॉकेट से खर्चा होता वो कॉस्ट मेरा बच गया। मतलब स्क्रैप बेचने के कारण कॉस्ट कटिंग हो रहा है, कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए सेल ऑफ स्क्रैप को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का डेबिट साइड में एज एन एक्सपेंस आइटम दिखाएंगे कि क्रेडिट साइड में काइंड ऑफ इनकम आइटम दिखाएंगे। क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, सेल ऑफ स्क्रैप है। अब क्वेश्चन ये आता है इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। देखो हमने स्क्रैप बेचा है तो डेफिनेटली कैश आया होगा, हमने स्क्रैप बेचा है तो डेफिनेटली कैश आया होगा। और कैश को हम लोग कॉस्टिंग के लैंग्वेज में कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बोलेंगे। अभी लिखना नहीं, ध्यान से सुनो। हम लोग का एक चैप्टर आएगा कॉस्ट बुक कीपिंग, जिसमें हम लोग कॉस्ट बुक्स में या कॉस्ट अकाउंटिंग में कैसे जर्नल एंट्री पास करते हैं वो सीखेंगे, कॉस्ट के बुक्स में कैसे लेजर अकाउंट बनाते हैं वो सीखेंगे, कॉस्ट के बुक्स में कैसे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं वो सीखेंगे, और कॉस्ट और फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट को कैसे रिकंसाइल करते हैं, दैट इज प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो कॉस्ट बुक कीपिंग मतलब बेसिकली तुमको जैसे बचपन में अकाउंटिंग सिखाया गया था, ठीक है, जो कि बुक कीपिंग के बाद होता है। तो अकाउंटिंग में तुमको जर्नल एंट्री पास करना, लेजर बनाना, लेजर का पोस्टिंग करना, ठीक है, लेजर को बैलेंस करना, ये सब सिखाया गया था, ठीक है। और लेजर को बैलेंस करके जो बैलेंस निकलता है उससे हम लोग
ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। लेजर को बैलेंस करके जो बैलेंसेस आता है उसको कहां फॉरवर्ड कर देते हैं? ट्रायल बैलेंस में। उसको फॉरवर्ड कर देते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस में। तो कॉस्टिंग का दुनिया में ना कैश को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग का दुनिया में हम लोग बोलते हैं कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कॉस्टिंग का दुनिया में हम लोग कॉस्ट कैश को क्या बोलते हैं? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। सिर्फ कैश ही नहीं, चाहे कैश हो, चाहे बैंक हो, चाहे डेटर हो, चाहे क्रेडिटर हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे मशीन हो, चाहे कैपिटल हो, कॉस्टिंग का दुनिया में हम लोग इन सबको कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों? फिर से बता रहे, एक चैप्टर आएगा हम लोग का आगे चल के, कॉस्ट बुक कीपिंग, जिसमें हम लोग कॉस्ट की बुक्स में कैसे जर्नल एंट्री पास करते हैं वो सीखेंगे, कॉस्ट की बुक्स में लेजर कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे, और ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। क्लियर? तो अभी तुम देखो, अभी क्या जर्नल एंट्री होगा, थोड़ा ध्यान से समझना। स्क्रैप बेचने से पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कैश का बैलेंस बढ़ जाता है, ये बात हम लोग को अच्छे से पता है। स्क्रैप बेचते हैं तो क्या होता है? पैसा आता है, पैसा आएगा तो कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे कैश की जगह किसको हम लोग डेबिट करेंगे? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। और ये जो पैसा आएगा ये कॉन्ट्रैक्ट से तो रिलेटेड ही है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सेल है। जो स्क्रैप आइटम्स है वो स्क्रैप आइटम कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आइटम्स है, इसलिए कैश डेबिट के जगह कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट के जगह कॉस्टिंग में कैश को या फिर बैंक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट के नाम से जानते हैं। इसलिए कैश अकाउंट डेबिट की जगह कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिख देंगे बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट is also known as nominal ledger control account। तो बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट नीचे डैश दे के लिख देंगे सेल ऑफ स्क्रैप। डायरेक्टली बाय सेल ऑफ स्क्रैप नहीं लिख सकते। तो कितना है बताओ? सेल ऑफ स्क्रैप 2000 है। तो स्क्रैप बेचने से हम लोग का कॉस्ट रिड्यूस हो गया। क्लियर? और देखो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, चेक करो। इसके अलावा और कोई डिटेल और कोई इंफॉर्मेशन दिया है क्या क्वेश्चन में? मटेरियल एट साइट को हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया, सेल ऑफ स्क्रैप रिकॉर्ड कर दिया, बस। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट टिल डेट। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का डेबिट साइड हम लोग ऐड करेंगे और क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे। डेबिट साइड को ऐड करेंगे और क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे। तो डेबिट साइड को ऐड करो 1,90,000 प्लस 1,25,500 प्लस 60,000 प्लस 52,000 प्लस 34,500 कितना? 4,62,000। ये आ गया डेबिट साइड का टोटल, और क्रेडिट साइड से उसको माइनस कर दो 4,39,000। तो जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है उसको हम लोग लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी। क्वेश्चन ये आता है कि इसको बाय बैलेंस सीडी क्यों लिखते हैं? भाई खर्चा तो दिन प्रतिदिन उस पर बढ़ते जाएगा कि कम होते जाएगा? खर्चा तो उस पर लगते जाएगा ना, कॉस्ट का एक्यूमुलेशन उस पर होते जाएगा, आगे और काम होगा और खर्चा लगेगा, इसलिए बाय बैलेंस सीडी। कॉस्ट टिल डेट आज तक कितना खर्चा लगा, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 4,39,000। ऐसा करने से हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट में उसको लेके आएंगे सेकंड टीयर में। सेकंड टीयर में हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, नीचे डैश दे के लिख देंगे कॉस्ट टिल डेट। कॉस्ट टिल डेट 4,39,000, 4,39,000 कॉस्ट टिल डेट। चेक करेंगे क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में एक हिंट दिया है, कैश रिसीव का फिगर कितना है देखो 5,94, और क्वेश्चन बता दिया है कि वर्क सर्टिफाइड का 10% रिटेन कर लेता है कौन? कॉन्ट्रैक्टी।
तो कितना परसेंट पे कर देता है कॉन्ट्रैक्टर को? 90%। कितना परसेंट पे कर देता है? 90%। किस 90% किसका? वर्क सर्टिफाइड का। इसका मतलब जो कैश रिसीव का फिगर है 5,94,000, दिस इज इक्वल्स टू 90%। तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस, बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। नीचे डैश दे के लिख देंगे वर्क्स सर्टिफाइड, नीचे डैश दे के लिख देंगे वर्क्स सर्टिफाइड। तो कैश रिसीव कितना? कैश रिसीव है, क्वेश्चन में दिया है 5,94,000, 5,94,000। और रिटेंशन देखो कितना परसेंट है? 10% है। मतलब कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को कितना परसेंट पेमेंट कर देता है? 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। इसलिए जो कैश रिसीव है वो 90% है वर्क सर्टिफाइड का। इसलिए 5,94,000 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100 करने पे आ रहा है कितना? 6,60,000, 6,60,000। और क्वेश्चन में देखो वर्क्स अनसर्टिफाइड गिवन है और ये कॉस्ट पे ही वैल्यूएशन करते हैं। वर्क्स अनसर्टिफाइड क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हम लोग कॉस्ट पे ही वैल्यू करते हैं। तो वर्क्स अनसर्टिफाइड कितना? 25,000। बस अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का सेकेंड पार्ट को हम लोग बैलेंसिंग कर देंगे। 6,85,000। तो 6,85,000 में से 4,39,000 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और माइनस होने पे आ जाएगा नोशनल प्रॉफिट। चेक करो कितना आ रहा है नोशनल प्रॉफिट। तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? 2,46,000, 2,46,000। यहां तक का इरेज कर देते हैं, रिमूव करते हैं यहां तक का। तो थर्ड टीयर में हम लोग लिख देंगे बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, जो कि कितना है? 2,46,000। अब इस 2,46,000 का जो नोशनल प्रॉफिट है, इसमें से कुछ प्रॉफिट चला जाएगा कॉस्टिंग पीएल में, जिसको हम लोग लिख देंगे टू कॉस्टिंग पीएल। नीचे डैश देके लिख देंगे प्रॉफिट, जो कि हम लोग को बेसिकली वर्किंग नोट 2 बना के मिलेगा। और कुछ चला जाएगा टू वर्क इन प्रोग्रेस। टू वर्क इन प्रोग्रेस, नीचे डैश दे के लिख देंगे प्रोविजन, जो कि हम लोग का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। टोटल में लिख देंगे 2,46,000। अब ये जो प्रॉफिट और प्रोविजन है, इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क कर दे रहे हैं अभी, क्योंकि ये हम लोग को कैलकुलेट करके निकालना है। तो अब सीधा बना देंगे वर्किंग नोट 1 इसके नीचे। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन फॉर परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, calculation for percentage of works certified। तो कैलकुलेशन फॉर परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड में ये हम लोग क्यों कैलकुलेट करेंगे? ताकि हम लोग को पता चल सके कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है।
सबसे पहले इसमें लिखेंगे परसेंटेज ऑफ वर्क्स सर्टिफाइड is equals to works certified whole divided by contract price whole into 100। तो देखो वर्क सर्टिफाइड कितना 6,60,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखो चेक करो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 12 लाख। इंटू 100 करके कितना आ रहा है 55%, राइट। 55% मतलब 55% वर्क कंप्लीट भी हो गया, सर्टिफाई भी हो गया। अब क्योंकि 55% वर्क कंप्लीट भी हो गया, सर्टिफाई भी हो गया, तो हम लोग बना देंगे वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2 में लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट to be recognized in costing PL। Calculation for profit to be recognized in costing PL। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन कॉस्टिंग पीरियड में हम लोग लिख देंगे सिंस परसेंटेज ऑफ वर्क्स सर्टिफाइड इज 55%, comma therefore profit to be recognized in costing PL is calculated as under। क्योंकि कंपनी 55% ऑफ वर्क सर्टिफाई कर चुका है, इतना काम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए प्रॉफिट हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो होगा 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड होल डिवाइडेड बाय वर्क्स सर्टिफाइड। तो 2/3 की जगह 2/3 ही लिखना है, नोशनल प्रॉफिट की जगह पे 2,46,000। कैश रिसीव एज पर द क्वेश्चन गिवन है 5,94,000 एंड वर्क सर्टिफाइड 6,60,000 हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लिए थे। तो 2,46,000 का 2/3 करेंगे और ऊपर 90% एलिमेंट है, नीचे 100 है, 90% कर देंगे, कितना आ रहा है ₹1,47,600। तो ये हम लोग का प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ गया, इसको मेन सम में दिखा देंगे 1,47,600 और बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे जिसका हम लोग प्रोविजन बना देंगे, कितना 98,400। विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट।